गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वास्तविक जीवन वर्तमान के जीवन को कहते हैं। जीवन की वास्तविकता ही वर्तमान है। अब इस वर्तमान की स्थिति को देखने के लिए हमें अपने वर्तमान को जानना पड़ेगा। बड़ा नपा तुला सिस्टम है जो इस समय हमारे साथ कर गुजर रहा है। ईश्वरीय जो प्रभाव है वो हर वक्त जीव की चेतना के ऊपर अपने काम को करता रहता है। बड़े अच्छे से समझेंगे, ईश्वरीय प्रभाव आत्मा के ऊपर अपने काम को करता रहता है। परंतु उसके कारण जो वर्तमान में हमारी स्थिति है, अर्थात हम यदि दुख भोग रहे हैं, रोग से ग्रसित हैं और दूसरे कष्ट हैं, तो उसका कारण और कोई नहीं है। वर्तमान की हमारी परिस्थिति ही उसका कारण है। यदि वास्तविक दृष्टि से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि हमारा जीवन स्थूल नहीं सूक्ष्म है। हमारा जीवन स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। और उस सूक्ष्म में जो कुछ भी करते हैं या आगे जो कुछ भी करेंगे, उसी रूप में हमारा बाह्य आकार उसी रूप में ढलता हुआ चला जाएगा। बोलिए, बात कैसी लग रही है? हमारा वर्तमान उसी स्वरूप में ढलता हुआ चला जाएगा। परिवर्तन जो करना पड़ता है वो वर्तमान में करना पड़ता है। भूत और भविष्य, मैं ये तो नहीं कह रहा कुछ भी नहीं है। अनुभव का नाम ही भूत है और उज्जवल भविष्य की परिकल्पना ही भविष्य है। जब ये दोनों चीजें आपकी चेतना पर वर्तमान में काम करने लग जाएंगी, वर्तमान में जिस अपने जीवन को आप जी रहे हैं, फिर उसे दूसरे के ऊपर नहीं टालेंगे। जब तक आप अपने वर्तमान के जिम्मेदार नहीं बनेंगे, मैंने कल भी कहा था, गफलत में आदमी को कुछ समझ नहीं आता है। जीवात्मा कभी हमारे बाह्य स्वरूप को नहीं बदल सकती, क्योंकि हमारा जीवन अपरिवर्तनशील है।
और अमर है। हमारा वास्तविक जीवन की बात कर रहा हूं, हमारा वास्तविक जीवन अमर है और अपरिवर्तनशील है। ये जो मेरी वर्तमान की स्थिति है, ये मेरे ही तो कारण है। यही जिंदगी का और संसार का रहस्य है। यही जिंदगी का और संसार का रहस्य है। मैंने कहा आपका सूक्ष्म शरीर ही इस सबके लिए जिम्मेदार है। तो अब सूक्ष्म में जाकर के देखिए तो आपको पता लगेगा वर्तमान में जो कर गुजर रहा है, जो मुझको भोगना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार मेरा भूत है। उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, मेरा भूत है। हमारा ये वास्तविक जीवन या सूक्ष्म स्वरूप क्या है? हमारा वास्तविक जीवन या सूक्ष्म स्वरूप, दोनों को एक कह दिया है। जिसको वर्तमान में हम भोग रहे हैं वो सूक्ष्म में से निकल करके आ रहा है। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा, ललिता बेटा मेरी बात समझ आ रही है? जो कुछ हमारे अंदर भरा हुआ है, या दूसरे तरीके से कहता हूं बेटा, आंख पर जिस रंग का चश्मा चढ़ जाता है दुनिया उसी रंग की दिखाई देने लग जाती है। आपका सूक्ष्म स्वरूप जैसा है वैसी आपकी दुनिया बन जाएगी। अभी मैंने कहा आपका सूक्ष्म स्वरूप क्या है, अब इसको समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा है बेटा जीवन अमर है और अपरिवर्तनशील है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं वो तो कभी भी गिर जाते। जो एक अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं वो तो कभी भी गिर सकते। फिर तो आपके जीवन को कोई भी बदल देता। जो कमजोरी है वो आपकी कमजोरी है, अच्छे बुरे को ना समझने के कारण। और बेटा सूक्ष्म शरीर क्या है, इसका केवल एक ही उत्तर है, विचार। विचार अपने मूर्तिमान, कल मैंने कहा था कल्पना ही प्रतीति है, कल्पना ही प्रतीति है। जो प्रतीति है वो ही मूर्तमान है। कमजोरी के कारण परिवर्तन अपने आप ले आती है। जो अपनी वर्तमान स्थिति को समझते हैं उसमें कमियों बुराइयों को देखते हैं अपने अंदर, वो संकल्पित हो जाते हैं और अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं। वरना जीवन अपरिवर्तनशील है। अगर इसको परिवर्तित कर सकते हैं, अजर अमर कर सकते हैं तो आप ही कर सकते हैं। और इसको मरण धर्मा बना सकते हैं, परिवर्तनशील बना सकते हैं तो आप ही बना सकते हैं। मैंने अभी कहा विचार मूर्तिमान होते हैं। बोलो बेटा, विचार मूर्तिमान होते हैं। विचार के बगैर कोई कर्म ही नहीं है। विचार ही कर्म में परिणत होते हैं। इच्छा जोर मारती है, ताकत लगाती है।
सोचो जो बोला जा रहा है। सूक्ष्म सत्ता होने के कारण वो कभी आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। लाडली बेटी और कुछ भी नहीं है, यही सच्चाई है। यही सच्चाई है बेटा, और कोई सच्चाई नहीं है। आप ही अपने को बदल सकते हैं दुनिया में। जब मैंने कहा आत्मा नहीं बदल सकती, आत्मा तो स्थिर है बेटी, आत्मा तो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो तो सर्वगुण संपन्न, ईश्वरीय गुणों से संपन्न है। जो विकार है वो उसे काटते हैं, जो विकार है उसे काटते हैं। उनको हटाने के लिए वो वर्तमान में वैसी स्थिति को बना करके लेकर के आती है। बेटा देख लो तुम, मैं नहीं कह रहा हूं, अपने आप से तोल लो, देख लो अपने अंदर सच्चाई है कि नहीं है। अब आपको एक बात देखनी है, मैं बड़ा लाड करके कह रहा हूं आपसे, आपको एक बात देखनी है कि मुझे अपने में क्या परिवर्तन लाना है। वही अंतर है, वही परिवर्तन है। अगर मेरी ये बात समझ आ रही है, मुझे अपने में क्या परिवर्तन लाना है। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, परिवर्तन क्या अपने आप को बुरा बनाने के लिए लाएंगे या अच्छा बनाने के लिए लाएंगे? यहां पर जरा चिंतन करिए बहुत अच्छे से। आप में से कोई भी खुल करके नहीं बोलेगा कि हम बुरा करेंगे, सब यही कहेंगे अच्छा करेंगे, अपने आप को अच्छा बनाएंगे। यही परिवर्तन है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं भी यही कह रहा हूं सविता, बेटा सब कहेंगे हम अपने आप को अच्छा बनाएंगे, पर आपकी इच्छा, आपकी जो अपनी निज की इच्छा है, क्या वो आपको परिवर्तन लाने देगी? दोनों में संघर्ष होगा। जब तक स्थिरता नहीं होगी परिवर्तन टिकेगा नहीं बेटा। ललिता बेटी, जब तक विचारों में स्थिरता नहीं होगी परिवर्तन टिकेगा नहीं। बेटी बता रहा हूं, पैसे को देखकर पहले तो आदमी त्यागी बनता है, महापुरुष बनता है, पर पैसे को सामने देख करके फिसल जाता है, भोजन को सामने देख करके फिसल जाता है। देख लो, किसी पुरुष स्त्री को देख करके, स्त्री पुरुष को देख करके फिसल जाती है। बेटा नेहरू विहार से एक बिटिया ने कल मुझे फोन किया था, बड़ी दुखी हो रही थी। नाम मुझे उसका याद नहीं है, अमन के रिलेशन में है। उसने मुझे फोन किया, ना मेरा ध्यान लगता, ना मेरा मन लगता, ना मुझसे जप होता। क्या करूं, क्या करूं? बोलो क्या करे वो? स्पष्ट बोल रही है, ना मेरा मन लगता, स्थिरता नहीं है, ना ध्यान लगता और ना जप होता। चाहती हूं करना, आपका कहना मानना चाहती हूं, पर कर नहीं पाती। करूं क्या? बेटा अभी बता रहा हूं,
एक ही चीज है जिससे परिवर्तन आएगा, सेवा भाव, सहयोग, करुणा। जब ये आपके अंदर जगेंगे तो परोपकार की भावना आपके विचार में आएगी, वहां से भलाई शुरू होगी। कर भला हो भला, कर भला हो भला। जो अपने ही बारे में सोचते हैं, अर्थात अपने स्वार्थों के बारे में सोचते हैं, वो शांत नहीं रह सकते, वो शांत नहीं रह सकते। जो सहयोगी और सेवा भावी होते हैं, वो कभी अशांत नहीं होते। बोलिए बेटा, मेरी बात समझ आई नहीं आई? अभी स्पष्ट नहीं कर पाया हूं और स्पष्ट करूंगा। गुप्ता जी बिल्कुल एकदम स्पष्ट लिख रहे हैं। परिवर्तन ही यहां से आएगा जब आप कहेंगे, नहीं तो ये भ्रम का भय जो आपके अंदर समाया हुआ है वो ही बना रहेगा। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मर गए, फंस गए, अब पता नहीं क्या होगा, सब बुरा बुरा विचार आता है। सोचो कैसे परिवर्तन आए। परिवर्तन तभी आएगा जब आपकी चेतना अंदर से जागृत होगी। मैंने कहा है, आत्मा आपको बदल नहीं सकती, परमात्मा आपको बदल नहीं सकता। आप अजर और अमर हैं। अगर मूर्तिमान कार्यों को आप स्वरूप देंगे मन से, जैसे मन से आप कर्म को स्वरूप देंगे वैसा ही आकार आपका ढलता जाएगा। सोचो बात कैसी लग रही है। वैसे ही आपका स्वरूप, जैसा आपका स्वरूप, जिस आकार को आप देंगे वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। दुनिया आसपास हमारे वैसी ही परिस्थितियां हमको दिखाई देने लग जाएंगी, हमारी सहयोगी हो जाएंगी। सर्वप्रथम विचार का स्रोत है, सर्वप्रथम विचार का स्रोत है। जागरण वहीं से होगा। बेटा दोबारा बोल रहा हूं, वर्तमान की परिस्थितियों को किसी दूसरे पर मढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके जिम्मेदार स्वयं मैं ही हूं। मेरा जिम्मेदार मैं ही स्वयं हूं। मैंने कल कहा था, परसों भी कहा था, अणु अणु पर परमाणु की शक्ति काम कर रही है। अदृश्य रूप से वो चेतन सत्ता हमारे ऊपर काम कर रही है। हां बेटा, मुझे अच्छा लगा बात। हम परिवर्तन कर सकते हैं। तुम ही तो, मैं यही तो मैं भी कह रहा हूं। आप तो अजर अमर हैं। आप चाहे तो अपने विचार से गिर सकते हैं, आप चाहे तो विचार से अपने आप को उठा सकते हैं। परिवर्तन लाना है तो विचार में लाना। बोलो बोलो, पूरा करने जा रहा हूं आज का, फिर ध्यान की तरफ चल रहे हैं। इतनी बात अच्छी लग रही है, नहीं लग रही? जल्दी बोलो, अब ध्यान की तरफ चलेंगे, नहीं तो परिवर्तन यहीं से आएगा। दूसरे पर थोपने से परिवर्तन नहीं आएगा। जैसी आपकी इच्छा, आप अपना निर्धारण करने वाले स्वयं हैं। कुंडली जागरण की ध्यान
इसलिए अपना निर्धारण करें। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। बेटा बदल लीजिए, हिम्मत मिल रही है ध्यान से। सविता इष्ट लक्ष्य ये बदलने के लिए ही उपास्य। है। एक थ्योरिटिकल है, दूसरा प्रैक्टिकल है, बदल लो। सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा। सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति। सूक्ष्म शरीर ज्ञान शरीर ही है बेटा, उसमें प्रकाश सविता ही करता है। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से
अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण।
मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन,
कामना का भावना में परिवर्तन। गुरुदेव परिवर्तन की बात कर रहे हैं। बता भी रहे हैं कैसे परिवर्तन आएगा। कामना भावना में, योग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। यही परिवर्तन है। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। प्रकाश की ओर चलें। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिरा। आज की बात संपन्न।